अब तुझे देखो एमे चतुर्भुज के तो ऐसे कई प्रकार होता है, तो चतुर्भुज के सभी प्रकार के सूत्र देल है, जरा क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है अंग्रेजी में, सिर्फ चतुर्भुज। ओमे से चतुर्भुज जरा इन्हें तनी अब समझ लो, खाली गौर से देखना, इतना दूर में कुछ के चतुर्भुज से क्लियर हो रहा है। एक भाषा में अगर कभी लिखाए होंगे तो ना, तो बाद में लिखा जाएंगे। जैसे भुजा कि त्रिभुज किसे कहते हैं, 3 भुजाओं वाली आकृति को त्रिभुज कहते हैं, उसी तरह 4 भुजाओं वाली आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। यानी कि कोई भी आकृति जगह 4 गो भुजा रहे, ठीक ऐसे बनल है तो ऐसे बोर्ड पर देखा जाओ, ऐसे बनल है तो ऐसे 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 बनल है तो एन्ना 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 केना तो अगर है, अगर 4 गो भुजा इस तरह से बन रहा है, 4 गो कोना भी, हाँ तो कौन आकृति कौन है, ये चतुर्भुज है। अब तो ये देखो तो कई रंग के चतुर्भुज होता है, ठीक जेकरा में से यहाँ पे 6-7 गो के दे दिए हैं, उनमें से देखो अगर पहले वो आयत होता है, वर्ग होता है, आयत वर्ग जेकर आयत किसे कहते हैं, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, उसे आयत कहते हैं। आयत कहता पढ़ा है उसमें दिए है, तो ये वो आयत है। आयत के चित्र यह है, देखो एक का आई दोनों बराबर रहेगा, आई दोनों बराबर रहेगा, ठीक। तो ये नीचे वाला के लंबाई बीच में कैसे दिए हैं वो बताते हैं, ठीक। तो ये लंबाई देखो तो इस तरह के आयत हो गया। उसके बाद वर्ग भी होता है चतुर्भुज के प्रकार, जेकर चारों भुजा वर्ग। अब देखो ये बोल दिए आयत किसे कहते हैं भाषा में, हाँ जिसके आमने सामने के भुजा बराबर हो। एक आल क्लास जेकर ना हमें सब ना 90 डिग्री के कोण बन रहे हैं, यही तो 90 डिग्री के कोण, यही तो 90 डिग्री, यही तो 90 डिग्री, यही तो 90 डिग्री, टोटल कितना हो गया 360। तो सब चतुर्भुज के ना आंतरिक कोणों का योग यानी कि अंदर के कोणों का योग टोटल कितना होता है 360। याद रखना त्रिभुज बताए थे तो बोले थे कि आंतरिक कोणों का योग, तीनों के अंदर का योग कितना होता है 180, हाँ लेकिन चतुर्भुज में 360, ये नियम है, ध्यान देना। ये कोण तो एकरा में आयत में बताता, आयत किसे कहते हैं, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, ठीक इधर इधर वाला, और जिसका आंतरिक कोण कितना हो 90 डिग्री हो, और योग मतलब सब जोड़ का कितना हो, इस तरह से हो जाता है। तो ये आयत के चित्र यह है, सूत्र पर आएंगे, अभी खाली चित्र के कर लेते तब किसे कहते से तब। अब देखो तब अंदर वाला डी भी बता देंगे क्या है। अब देखो हाँ बिकॉन ये है नाम है वर्ग, ये वर्ग के चित्र है, जेकर चारों भुजा बराबर हो, ई वाला सब भुजा हो, तो वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। और इसका भी कितना कोण बनेगा 90 डिग्री के, तो चारों पर 90 देख रहे हो भी आंतरिक कोणों का योग कितना होगा 360 होगा, हाँ ये वर्ग है। तो ठीक समझ गए। अब देखो एकड़ भी ए भी सब बराबर रहता है, तो कोई एकड़ ए मान लिया जाता है, यानी कि ई भुजा हो गया। अब देखो तीसरा है, एक का नाम है समांतर चतुर्भुज, जेकर आमने सामने के भुजा बराबर रहेगा, ठीक लेकिन एक 90 डिग्री के कोण नहीं बनेगा, हाँ कम बेसी होता रहेगा। जैसे देखो एकड़ एकदम बराबर है तो 90, लेकिन यहाँ 90 डिग्री ना, यहाँ पूरा सीधा खड़ा होता है तब 90 डिग्री बनेगा। तो हाँ सर यहाँ पर ही पूर जाएगा 90 एज के, हाँ एजन 90 पूरेगा, लेकिन यहाँ ना पूरेगा। तो ये ले ये समांतर चतुर्भुज के चित्र होता है, सेम आयत के ही रूप होता है, एक आमने सामने के भुजा बराबर, एक बराबर, ई का नाम है समांतर चतुर्भुज, ठीक। अंग्रेजी में ये समांतर के देख लेना, कितने चला गया ये है ना चतुर्भुज, ये चतुर्भुज गलती लिखल है, समांतर चतुर्भुज खाली चतुर्भुज लिखा गया, क्या नाम था समांतर चतुर्भुज। तो ई है। अब एक देखो एकरा में की है कि एकड़ ई भुजा हुई है, तो ए लेकर के परिमाप निकालना हो, ताकि सबके जोड़ कर निकाल लेते हैं और क्षेत्रफल निकाल दोनों के गुना कर देंगे तब बन जाता है ये 3, यानी कि आयत का सेम है कथी समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज आयत में की अंतर है कि एकड़ जो होता है यहाँ से यहाँ भी बताइए, देखो ये जो डी खींचे थे ना कहिया भी बताए थे, जब ऐसा कोई घर है आ ई कोना से ई कोना दो मिला देंगे, छड़ मिलाने वाली छड़ को बोला जाता है विकर्ण, क्या बोला जाता है विकर्ण। अब विकर्ण को अंग्रेजी में बोला जाता है डायगोनल, ए ले लेकर लिखा है डी, समझ गया। ये तो येहो जो यहाँ खींचे है से डी है, ऐसे भी खींच सकते हैं, ठीक हाँ येहो विकर्ण है। तो 2 गो विकर्ण होता है, एकरो में 2 गो, एकरो में 2 गो होगा, आयत में भी 2 गो, वर्ग में भी 2 गो। अब देखो एकड़ ना यहाँ से यहाँ जितना विकर्ण एकड़ होगा उतने ऐसे खींचेंगे तो ही होगा, यानी कि दोनों जो विकर्ण होता है से बराबर होता है, एक आयत और वर्ग के,
लेकिन इसका विकर्ण खींचेंगे ना एकर विकर्ण तो ये बराबर नहीं रहेगा, क्योंकि देखो ये बढ़ल है तो यहाँ खींचेंगे इसका विकर्ण तो ज्यादा बड़ा है, इतनी छोटा बड़ा है। तो आयत और समचतुर्भुज में की अंतर है कि इसका विकर्ण आमने सामने के भुजा तो बराबर रहेगा आयत की तरह, लेकिन इसका और एक आंतरिक कोण का योग भी होगा 360 डिग्री, लेकिन विकर्ण बराबर न होगा और अंदर के जो एगो कोना होगा से भी 90 डिग्री का 90 डिग्री के कोण नहीं बनाता है एकरा में। यहाँ पर ही मान लो कि इधर कुछ हो जाए 60 और इधर भी 60 तो 90 अगर यहाँ बना देंगे पूरा 90 न बने कुछ कम कर, ठीक। और यहाँ पर इस तरह के होगा कि ताकि यहाँ पर हाँ वो उतना करके कम बेसी, इतने कम होगा तो इतने बेसी, जैसे इतने कम हो रहा है ना इतने ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पर बनना चाहिए 90 90 न बन कर मान लो इधर 60 बन कर 60 ज्यादा 80 बना दो, चलो दूसरा कहता था 80 बना दे, इधर 80 इधर तो बढ़ेगा ना तो 5 इधर बढ़ेगा तो इधर कर दो 100 हुआ ना, इधर 100 तो 10 लिख लो तो 100 कितना 200 80 तो टोटल कितना हो ये बन गया, ये हो जाता है क्या तो 360 पूरे गए। देखो इन्हें का खाली तनका सिकुड़ गया तो नहीं कौन घट जाएगा तो 90 के बदला हो गया 80, इन्हें तनी बढ़ गया तो 90 के बदला 100। तो देखो ये है समचतुर्भुज। अब वर्ग के सेम उल्टा होता है समचतुर्भुज, ये नाम है सम यानी कि एकरो बराबर, सेम वर्ग के भाई होता है, एकरो सभी भुजा क्या होगा बराबर, एक का नाम है समचतुर्भुज 4 नंबर वाला, ठीक। इस समचतुर्भुज एकरो सभी भुजा बराबर होता है, इसके भी आंतरिक कोणों का योग 360 होता है, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होता है, क्योंकि देखो एकरो विकर्ण एगो बड़का है एगो छोटका, एकरो 90 डिग्री पूरा न बन रहा है, कम बेसी को हो रहा है, ठीक। तो ये अंतर है, एकरो वर्ग निकालेंगे तो सेम जो आयत के सूत्र होता है वो समांतर में लगेगा और जो वर्ग के होता है वो समचतुर्भुज में लगेगा। अब ये नाम है समलंब चतुर्भुज, एकर की होता है समांतर एगो में यूज किया जाता है। समलंब चतुर्भुज में ना आमने सामने की भुजा समांतर हुआ है, ठीक ही वाला समांतर के मतलब होता है कि सीधे जाएगा ऐसे, केनहू रास्ता में न टकराएगा, एक बढ़ जब केनहू नहीं जाके टकराएगा ना, लेकिन ये एगो भुजा जो होता है एक साइड वाला ये वाला ऊंचाई, एक ऊंचाई कह लो ना, एकर ई भुजा चलेगा ऐसे तो ऐसे, लेकिन ये जो ऊंचाई है इन्ने वाला ऊंचाई है एकर लंबाई काउंट करके ई को कहते ई भुजा, तो ई भुजा चलेगा ना तो आगे जाकर टकरा जाएगा। देखो ऐसे एक खुद में कट गया मतलब इस तरह से चल जाएगा, ये कहना। तो ये अंतर होता है, यही ले लेकर दोनों में तनका सा अंतर है इस तरह के, एगो भुजा इस तरह के बड़ा होता है छोटा, ये दोनों बराबर होता है, इस तरह चलता है। एक ऊंचाई है इन्ने की एगो लंबाई, इस तरह के समलंब चतुर्भुज। एक भी क्षेत्रफल निकालना होगा तो इस तरह बताएंगे, खाली अभी चीज समझो। तो ये बात कह ओकरा बाद चतुर्भुज में तो 4 एगो होता है, लेकिन इस चतुर्भुज क्या कार्य बनता है, कैगो भुजा है 6 गो भुजा में जुड़ जाता है चतुर्भुज के, तो एकरा में बोल जाता है षष्ठभुज, सम षष्ठभुज चतुर्भुज, क्या कि ना सब भुजा बराबर, अगर ये 3 मीटर तो ये 3 सम हो गया बराबर, और कैगो से मिलल है 6 गो से षष्ठ हो गया। और चतुर्भुज के आकार में बनाया जाता है, तो हम बनाया तो लंबा खींचा के तनका और अंदर ढसाएंगे, यानी पूरा एकदम गोल के तरह बनाना होता है, ठीक। ये सब बराबर होते हैं, एगो नाम एगो है, एक्स्ट्रा है बताइए, खत्म तो जनी 4-5 के ऊपर खत्म हो जाता है, ज्यादा ना होता है, और एगो है तो हाँ बताते। अब एगो चतुर्भुजे है, इस सब चतुर्भुज एकरा में आ जाता है, सब चतुर्भुज। मान लो कि अगर चतुर्भुज है, अगर कभी कोई चतुर्भुज ऐसे दे रहे, ठीक, आप खाली बोले कि चतुर्भुज की कोई चीज निकाले, खाली चतुर्भुज बोले, कौन चतुर्भुज है से न बोला जाता है, तब इस चित्र बना करके हल करना होता है। आप सूत्र पर आते हैं, देखे जाओ विकर्ण एकर विकर्ण। अब देखो ना, आप देखो बोला गया आयत से पढ़ते थे, इस सूत्र पर देखना, अगर आयत का परिमाप निकालना हो तो सूत्र लगाते 2 इंटू या ब्रैकेट में l प्लस बी इंटू को 2 ब्रैकेट l प्लस बी इंटू कर देगा तो पहले क्या बिना ब्रैकेट कर लेना 2 ब्रैकेट l प्लस बी, ठीक है। एकरा में मतलब यहाँ l है यहाँ b, अगर ये यहाँ 3 मीटर है तो ये कम से 2 मीटर होगा। अगर परिमाप निकालना था, परिमाप क्या होता है, यहाँ से यहाँ जोड़िए, एकरा जोड़िए, एकरा जोड़िए, एकरा जोड़िए, ठीक। तो 3 2 5 5 3 8 8 2 10 मीटर होगा एक परिमाप। अगर हम परिमाप इस सूत्र से निकालेंगे तो ए लाई दोनों के जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 होगा ना, ए सूत्र ऐसे बन जाता है 2l प्लस बी।
तब परिमाप आयत के परिमाप निकाले के सूत्र क्या है 2 ब्रैकेट में l प्लस b। सूत्र कैसे आया तो समझ गया। और सूत्र कहाँ आयत के। अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल हमेशा ना एक लंबाई या चौड़ाई में गुना करना होता है। l और b लिखा गया तो एक का हमें गुना कर देंगे 3 है यहाँ 3 दूना 6 तो 6 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल निकल गया। अगर आप विकर्ण निकालना है विकर्ण की मतलब कोई कह देंगे कि कोई के घर है ना कोई नीचे है वो 3 मीटर लंबा है प्लस्तर और 2 मीटर चौड़ा है तो ओकरा में जो लंबा ही वो कितना को छड़ होगा जो यहाँ से वहां तक के बिछाएंगे तो वो छड़ हो जाएगा। तो ये छड़ है विकर्ण निकालेंगे तब ना। ठीक तो विकर्ण कैसे निकालेंगे विकर्ण निकाले रूट अंडर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। याद है केकर सूत्र है से केकर कौन के सूत्र पाइथागोरस। देखो में लगता कैसी है हाँ ऐसे ऐसे यही सूत्र बनना गया। तो त्रिभुज के सूत्र है ना और त्रिभुज के यहाँ वाला कर्ण निकालना होता था ये सूत्र ना लगाते थे ई वाला आई वाला। ठीक अगर यहाँ पर ई कर दे हम 4 और एकरा कर दे 5 छोटका छोटका कर दे ना एकरा कर देते हैं हाँ 4 और 3 4 और 3। अब एकरा विकर्ण निकालेंगे ना तो ये विकर्ण कितना निकल के आएगा 5 जे तू सब बार मैंने। ठीक तो ये विकर्ण निकाले के विकर्ण ऐसे निकल के त्रिभुज के हम फॉर्मूला पढ़े थे त्रिभुज पढ़ना जरूर है पहले कि त्रिभुज पढ़े हुए थे तो ये सूत्र देखे तो ऐसे ऐसे और ऐसे है यानी इतना इतना इतना। अगर ई और ई मालूम है तो हम विकर्ण तक कर्ण बराबर निकाल ही लेते हैं यही ना विकर्ण है। ये सूत्र बन जाता क्या हाँ विकर्ण को डायगोनल बोलते हैं ना हाँ तो उसका l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर होता है हाँ ना विकर्ण के सूत्र ये होता है वो एगो आउट है वो घन के लिए जाते हैं तो उसमें l स्क्वायर b स्क्वायर और h स्क्वायर उसमें जो घन ऐसा बनाते हैं ना हम लोग तो इसमें h हो जाता है। में ऊंचाई तो है ना है ई घन है इसका अगर हमको विकर्ण निकालना होता है तब l स्क्वायर बी रूट अंडर l स्क्वायर b स्क्वायर h के भी स्क्वायर कर देते हैं। इनमें ऊंचाई कहाँ है ये नीचे अगर हम प्लस्तारा बोले प्लस्तारा में ऊंचाई प्लस्तारा में तो लंबाई है चौड़ाई है ऊंचाई कहाँ है घर ई घर के निकालना होगा विकर्ण तो घर एक विकर्ण आकार रहेगा तब ना ऊंचाइयो रहेगा तब निकालते हैं तब वो में लगता है एकरा में ना देखो। ठीक तो ये विकर्ण निकाले के इधर सुनते अब अगर थोड़ा सा के लंबाई देले रहे अति परिमाप देले रहे और चौड़ाई देले रहे जैसे एकरे निकाल लेते हैं कि अगर एक परिमाप निकाल लेते तो कितना आएगा अब 3 है और 4 है परिमाप आएगा 7 दूना 14 तो परिमाप बोल देंगे कि एक परिमाप है 14 और एगो लंबाई 4 मीटर है तो इसका और चौड़ाई निकालिए तो इस सूत्र लगाएंगे अगर परिमाप और चौड़ाई देले रहे। ठीक तो सूत्र है परिमाप माइनस चौड़ाई अब बटा में 2। सूत्र पर क्वेश्चन बाद में बनाएंगे जल्दी जल्दी सूत्र खाली कर लेते हैं। देखिए जाओ अगर चौड़ाई वाला देले रहे और परिमाप लंबाई मतलब देले रहे और परिमाप देले रहे तब सूत्र क्या है परिमाप माइनस लंबाई अब बटा में 2 यानी कि परिमाप में से लंबाई को घटा लेना और जितना आएगा हमें 2 से भाग कर देना। हाँ अगर क्षेत्रफल दे दिए जैसे क्षेत्रफल निकालेंगे तब 12 होगा ना 12 तब बोलेंगे कि एगो लंबाई कितना है लंबाई देले रहेगा और चौड़ाई निकालना तो 12 में 4 से भाग कर देंगे तो फिर 3 आना जाएगा। तो लंबाई निकालना हो तो क्षेत्रफल बटा चौड़ाई अगर चौड़ाई निकालना हो तो क्षेत्रफल बटा में लंबाई यानी क्षेत्रफल देले रहे अगर लंबाई देले रहे तो ओकरा में ओकरा से भाग कर दो तो थोड़ा चौड़ाई निकल के आ जाएगा। अगर चौड़ाई देले रहे क्षेत्रफल देले रहे तो क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग कर दो तो लंबाई निकल के आ गया। तो ये आयत के सब सूत्र है चौड़ाई निकाले के लंबाई निकाले के परिमाप देले रहे तब चौड़ाई लंबाई निकाले के विकर्ण निकाले के क्षेत्रफल निकाले के और परिमाप निकाले के। ठीक आयत अब पहले मैथ बनेले बहुत सारा। अब देखो वर्ग के परिमाप कितना होगा क्योंकि अगर सब बराबर होता है अगर ई 5 रखेंगे तो ये 5 तो परिमाप कितना हो जाएगा 25 4 से गुना एले वर्ग के परिमाप का सूत्र 4 से गुना हुआ ना एले सूत्र बोलता है 4 गुने भुजा यानी 4 आए एक से गुना कर देंगे तब हो जाए। क्षेत्रफल क्या होता है जैसे एकरा में एकरा से गुना करते हैं क्षेत्रफल एकरो में एकरा से करेंगे तो 5 में 5 से करेंगे तो एल स्क्वायर बन रहा है ना तो भुजा स्क्वायर कर दिया कि ओकरे में ओकरे से गुना करो तो सूत्र बना दिया। क्षेत्रफल सूत्र है भुजा स्क्वायर यानी 5 में 5 से गुना करो एकरे ना स्क्वायर लिखा जाता है तो ये हो गया यानी कि 25 लिख देंगे यहाँ पे डायरेक्ट। अगला देखो विकर्ण निकालना हो एकरो विकर्ण निकालेंगे तो हम बाद में दिन करके बता देंगे। एकरो ऐसी बैठाएंगे रूट अंडर बनाइए देते ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर क्योंकि दोनों ए है तो इनमें से एगो दूगो ए स्क्वायर हो जाएगा जोड़ेंगे तो एगो 2 बाहर निकल अति ए तो बाहर निकल गया लेकिन 2 बाहर ना निकला तो 2a बन जाता है। तो विकर्ण के सूत्र बन जाता है रूट ए और उन्हें भुजा क्योंकि भुजा ए माने है।
तो विकर्ण के सूत्र क्या होता है √2 और गुने भुजा। अगर तोरा वर्ग की परिमाप दे देगी, परिमाप कितना है 20 है, तब भुजा निकालिए, तो 4 से भाग कर देंगे तो कितना निकल कर जाएगा 5 आना जाएगा। तो वर्ग का भुजा कितना है 5। तो वर्ग के परिमाप दिया हुआ रहे तब सूत्र कैसे निकल लगाएंगे, वर्ग का परिमाप देले रहे, अब भुजा ज्ञात करना हो तो क्या हमें 4 से भाग करेंगे तो भुजा निकल कर आ जाएगा। अगर वर्ग का क्षेत्रफल दे देगी, वर्ग का क्षेत्रफल 25 है, ठीक, तो इसका एगो भुजा निकाले तो क्या करेंगे, उस क्षेत्रफल के रूट चढ़ा देंगे और रूट निकालेंगे तो 25 किसका होता है 5 का, ये निकल कर आ गया। समांतर चतुर्भुज के देखो परिमाप के लिए है सूत्र, एकरा का सबके जोड़ेंगे तो यहो बोलबे करेगा कि एल है, बी है, एल है, तो दोनों के जोड़ कर अगर में 2 से गुना कर दी तो परिमाप निकल कर जाएगा। क्षेत्रफल के एल इंटू बी करना होता है, यहाँ पर एक ई अलग होता है तो 1 से गुना कर देता है हम, तो एल गुने बी भी कर देंगे तो निकल गया। तो जितना आयत में था उतने एकड़ में, तो कोई दिक्कत नहीं निकालेंगे, एकरो विकर्ण निकालेंगे तो वही सूत्र होगा, समचतुर्भुजों के विकर्ण निकालेगा कि एकरा और एकरा, ये दोनों के नाम करेंगे तो ये लंबा वाला निकलेगा, तो बन जाएगा वैसी। अब देखो अब है समचतुर्भुज में ई वाला, इसे वर्ग जब समझ गया तो ये वैसी, एकरो भुजा निकाले तो चारों के जोड़ देंगे तो ये दोनों के सूत्र बराबर होता है। क्षेत्रफल में करना क्या कि विकर्ण दे देगा, दोनों विकर्ण अलग अलग होता है, एगो बड़का होगा एगो छोटका होगा, तो डी के मतलब डायगोनल है कि 1 गुने 1/2 और गुना में विकर्ण गुने विकर्ण, यानी कि दोनों विकर्ण के गुना में लिख देना है, जब देगा तब इस तरह से क्षेत्रफल निकालेंगे। समलंब चतुर्भुज एकरा में एकर परिमाप पहले बता दे, परिमाप सभी का योग एकड़ सबके योग दे दे, देगा कि ये इतना मीटर है, आई इतना मीटर है, ई 5 लो तनका ज्यादा हो गया 5, तो ये इतना मीटर, तनका और बढ़ा देते तनी ज्यादा होगा 6, बोल देगा कि इतना है तो निकाल वाला 4 मीटर हाँ 3 है तनका मान रहा है इससे, तो ये दे देगा तो सबके जोड़ देंगे तो यहाँ परिमाप निकलना जाएगा। और क्षेत्रफल निकालना हो तो एच, तो हमरा ई पहले निकालेंगे, जैसे ये 4 देगा तो या ई देले रहेगा, थोड़ा ऊंचाई 5 मीटर है किचन, तो ये क्या रखेंगे ए प्लस बी, यानी ए एकरा मान लो ए, एकरा मान लो बी, ठीक, तो ए और बी के जगह ई वाला रखना होता है, ई दोनों के एच के जगह पर फिर निकालेंगे, न दे लेना तो दे ले रहेगा कि एक ऊंचाई इतना है, दोनों बोलेगा दोनों भुजाओं के बीच की दूरी 5 मीटर है, यानी एच का मीटर हुआ 5 मीटर, तो यहाँ 5 रखेंगे, यहाँ ए भी 3 4 रखेंगे, हो गया। समस्त चतुर्भुज समस्त यानी 6 गो भुजा वाला परिमाप निकालना, तब देखो 3 3 3 ये जनू 3 है, तब सबके जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जोड़ देंगे ना 18 ना होगा, 3 ना 6 के जोड़े की है ना, तो एल एक 6 से गुना कर दिए 3 में तो कितना आएगा 6 3 18, एल समस्त चतुर्भुज का परिमाप कैसे निकलेगा, सूत्र से 6 गुने ए मतलब भुजा, 6 गुने भुजा, तो भुजा एकर कितना है 3 मीटर, तो एकरा से एकरा में गुना कर देंगे 18 आ जाएगा। अब क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, एकर क्षेत्रफल निकालना होगा तो एकर चित्र तनी अच्छा देखा जा, एकर बीच में तो एकर ना यहाँ से खींचेंगे, एकरा खींचेंगे, ये सब बराबर करेंगे ना, तो ये अगर इन्हीं के 3 मीटर है ना, तो चित्र खाली न है तो थोड़ा सा बड़का दिखाई दे रहा है, तो जब चित्र गोल पूरा बनता है तो यो 3 मीटर, यो 3 मीटर, कि अंदर वाला भी सब कितना मीटर हो जाता है 3 मीटर। तो एमे से कोई एगो पार्ट के मान लो ये पिज्जा ऐसा गोल वाला था, ऐसी वाला एगो पार्ट के नया काट के उठाए ना, तो मान लो ऐसे उठा के निकल के आया, ठीक, एगो हाँ, तो ये कौन बना त्रिभुज, कौन त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, सब हाँ जब सब निकल जाता है, एक अगर क्षेत्रफल निकालना होता है, क्या सूत्र है 3 गलती बोल रहा है, हाँ क्षेत्रफल √3/4 ये ना सूत्र है, तो देखो कौन में वो अगर सके पीछे त्रिभुज पढ़ाए थे ना, वो में एकर सूत्र दिए, ठीक, चलो आगे देखो, हाँ रुक जाओ, आप देखो तो एगो के इतना दूर के हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो ऐसे निकालना लेंगे, भुजा के जगह कितना रख देंगे 3 के स्क्वायर, आ देखो कै गो निकाले के हमारा ऐसा पार्ट कै गो है पिज्जा 6 गो, तो जितना आएगा उतना निकाल कर ओकरा में 6 से गुना कर देंगे, तो देखो हम 6 से गुना कर देते हैं, खड़िए 6 √3/4, अब भुजा के जगह कितना रख दे ये अभी रहने देते हैं, तब 6 √3/4 देखा जा डिस्टर्ब कर दे।
तो अभी तो कट आते पहले काट देते थे, क्या मरतबे 3 मरतबे 2 मरतबे, तो बना सूत्र कथी निकल का आया 3√3/2 और a²। तो यह सूत्र हम यहाँ लिखे हैं, है ना लिखल। समस्त चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है √3√3/2 और a²। ये ए दिया है खाली, तू यहाँ पर 3 दिए है, 3 के स्क्वायर 9 कर दो और सबके गुना कर दो, बन जाएगा। तू बेंच उठा रहा था तो वैसे समझ, तो देखो ना गिरे तो बेंच के, तू यहाँ देखो होगा तभी मारते तब ना, कथी ना समझा। समस्त चतुर्भुज समस्त चतुर्भुज का क्षेत्रफल के सूत्र होता है 3√3/2 a²। ए यहाँ पर जय देंगे ना कि एगो भुजा 3 मीटर है, वहां पर 3 के जगह रख देना है, ठीक समझ गया। अब है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। जैसे डायरेक्ट त्रिभुज के कितना प्रकार होता है, लेकिन खाली त्रिभुज के सूत्र, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाले के सूत्र क्या है 1/2 गुने बी गुने एच यानी आधार और ऊंचाई। वैसी सब में से कोई त्रिभुज कहा जाए ओकर निकालना होगा तो कोई कैसनो बना दे, ई सब ई टाइप के बने। अगर त्रिभुज जैसन तैसन बन जाए, जे ना एक तनी बढ़ जाए तनी अलग हो जाए ना, एक ई त्रिभुज हो ना ऐसा ऐसा में कोई चतुर्भुज न बने, अलग बन जाए, ई बोल देगा कि एकर एजेंट से जो जाए वाला है, एक नाप को बता देता है कि 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये जो लंबा विकर्ण गया है से 5 मीटर है, और कथी कथी सूत्र में चाहिए, बस इतने से इतने बता देगा वो, तब हम सूत्र पर लगा देंगे। ये जो डी है से हुआ 5, जो विकर्ण है ना बिलर, ठीक, एगो एच यानी कि यहाँ से यहाँ खींचा गया जो शीर्ष लंब होता है से एगो 3 है, और यहाँ एगो जगह 4, कोई के जगह कोई रखे, तो दोनों के जोड़ देंगे 4 और 3 के, और डी के जगह 5 रख देंगे, 1/2 अब बना लेंगे, बन जाएगा। आपको ही ना है तो ऐसे ना बनाएंगे 1/2 7 नंबर, हाँ 7 में 1/2 एक चेंज कर देता कि हल्का हो जाए। विकर्ण 6, तो डी के जगह कितना रखेंगे 6 गुने h1 + h2, तो दोनों के जोड़ देंगे 4 3 7, ये कटेगा ना 3 × 7 कितना, चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना निकल कर आया, कितने 7 नंबर, कोई कह रहा था ना 7 नंबर। और बोलो ये में क्या है, आपको ये ना है ना। सब उतार ले है ना, बोलो कैसे, हाँ उतार जल्दी। क्या फिर से बोल दे, खाली 60 डिग्री है, हाँ प्रूव करना है। देखो वो क्वेश्चन खाली कह रहा है कि क्वाड्रेट बोला ना कि चतुर्भुज का, देखा जाओगा खाली अंग्रेजी में लिखा चतुर्भुज का एंगल होता है, यानी कि पूरा एंगल होता है 360 डिग्री। तो प्रूव करे कि 360 डिग्री कैसे होता है, 90। अभी में कह दबा है कि यहाँ कितना डिग्री, जब ऐसे एन्ना वाला बनेगा ना, एक बीच में 90 डिग्री के कोण बनता है। ये देखो पूरा एकदम सीधा एन्ने सीधा, जब कोई ऐसे जुटेगा तो बीच में 90 डिग्री कोण बनेगा। वो नापे वाला जो एंगल वाला तो उसे नापा जाता है। कैसे फिर से हम कहा देगी क्या मीटर है, तो 5 सेंटीमीटर के कॉलम है, तो इस तरह से कैसे हुआ, तो नापे से नापता है। वैसे वो एंगल नापा जाता है, एंगल नापे वाला आता है जो वो कैसे ट्रायंगल की तरह बनल रहता है ना, हाँ कब बात वैसे नापेंगे। जब पूरा ऐसे सीधा ऐसे हम ऐसे खड़ा है तो हम कितना डिग्री के एंगल बना के खड़ा है 90 डिग्री। ऐसे पूरा खड़ा होता है तो बीच में जो यहाँ दोनों टांगों के बीच में ना 90 डिग्री पूरा हुआ 60 डिग्री के बनेगा। ऐसे ना हुआ, देखो 90 इतना है, तनका इतना कर दिए तो ऐसे ना पैर के नीचे बन जाता है। तो पूरा एकदम ऐसे सावधान होकर खड़ा होने कहता है। यहाँ हाथ 90 डिग्री के और पैर 60 डिग्री के कोण बना, उसी तरह एंगल नापा जाता है। तो उसी तरह यहाँ 90 डिग्री बना, तो इधर कितना डिग्री 90 डिग्री, ये हो कितना, ये हो कितना, टोटल जोड़कर हो गया। बात खत्म, इतने था। लेकिन सर देखिए ना कैसे बताए हैं। हाँ वो ऐसे बताएंगे, रुक जाओ। अगर ऐसे बताया तो इक्वेशन सर समीकरण, हाँ समीकरण के एकरा ए माने, एकरा बी माने, एकरा सी एने मान लो, एकरा सी माने, एकरा डी माने। तो ए बी मानेंगे या एंगल मानेंगे, ए बी प्लस एंगल देकर बी सी एंगल ऐसे देकर, ऐसी है। हाँ तो हो गया ए, और सी डी, और एक और बचा डी ए एंगल देकर डी ए, ठीक। एंगल हाँ ए बी के बीच वाला कितना है, यहाँ इधर वाला छोड़ो केनू सब तो 90 डिग्री है। बी सी देखो ये दोनों के बीच वाला जो कोण बना है कितना है 90 डिग्री। इस सब तो सबके जोड़ कर कितना होगा
360 ये पूरा इक्वेशन से ऐसे ही बनाया है और एक में आगे बढ़ है तो जैसे भी है इतना के बाद जो वीडियो जल्दी से हो जाता अरे कंट्रोल पे लिया था